हमारे को तो बुरा ले मोरते हम इधर हमारी हो गाड़ी नहीं हमारी रोड नहीं कुछ नहीं तभी आए मन हम तब हम क्या करूं। और मकान नहीं, हमारे मकान भी बग गए और जमीन भी बग गए, ये भूखे मर रहे हैं। इस भूखे की वजह से हम 25 दिसंबर को हड़ताल में आना ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसा करिए, माननीय विधायक दुर्गेश लाल जी के पास जहर की पैकेट भेजिए और हम जो है उसको खा लेंगे और आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। साथियों प्रणाम, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आपका पाठ संदेश पर। और उत्तरकाशी जनपद के आकांक्षी मोरी विकास खंड के दूरस्थ गांव राला में है। और ये देखिएगा, ये नन्हे मुन्ने मासूम जो 12 दिनों से स्कूलों के ताले नहीं खुले, ये हालात हमारे शिक्षा विभाग के हैं। और ये नन्हे मुन्ने मासूम जो है स्कूल में आए हैं और इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि किस तरीके से आखिर उनके बच्चों का भविष्य जो है शिक्षा विभाग या हमारी सरकार दांव पे लगाने को आतुर हो रखी है। हम पहले ग्रामीणों से बात करने से पहले जो इस विद्यालय की भोजन माता है उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा माजरा है, क्यों ये ताले लटके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जलमन देवी। कितने दिन से है स्कूल बंद? 12 दिन, 12-13 दिन है। 12-13 दिन? हाँ जी। और बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? ये इधर प्रेशर लेके घूम रहे हैं। हाँ तो क्या करूं मैं, क्या ना यहाँ गुरुजी ने आई तब मैं क्या करूं। तो देखिएगा साहब, 12-13 दिन से गुरुजी नहीं आए और भोजन माता क्या करेगी बेचारी? भोजन माता तभी स्कूल में आएंगी जब टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए। क्या कारण है वैसे, क्यों नहीं आया गुरुजी? क्या गुरुजी की तो दूसरे गांव गए, घर से बदली हो गया। तो देखिएगा महोदय, अब हम किसको कहें, जिला शिक्षा अधिकारी को या बीडीओ मोरी को या सीधे अपने माननीय श्री 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 धन सिंह रावत जी को? इस तरीके से उत्तरकाशी जनपद में लापरवाही हो रही है। या तो फिर आपके संज्ञान में बात नहीं है, या फिर आपके संज्ञान में बात होने के बावजूद इस तरीके से हमारे नौनियालों की अनदेखी की जा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, और पूरे मोरी विकासखंड में शिक्षा के हालात इतने दयनीय है। और भी बात करेंगे, पहले इस स्कूल के हालात की बात करते। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। क्या समस्या है? क्या है हमारे यहाँ और गुरुजी भाग गए, बदलियो दूसरे गुरुजी तो आ सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। क्या हमारे यहाँ रोड नहीं कुछ नहीं, हमारे यहाँ और तू का क्या और नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर नहीं लिवाड़ी में उसने विदाई के उसने क्या बरपीला ले जॉइंट हॉस्पिटल दी तो लिवाड़ी से कहा है किसने छपाई स्कूल तू हॉस्पिटल। हम मरते तब हम क्या करूं, रोड नहीं हमारे पास, कार हम गाड़ी में मरना। और नेता कहाँ है तुम्हारे? नेता क्या है तो क्या करूं, हम तो नेता के नेता तो कुछ नहीं दे दो, हम कौन देश ना कोई नहीं दे दो, वोट हम के ठग से ले रहे और हम के कुछ नहीं मिलते। हमारी भविष्य बुरी हाली, हमारी भविष्य। और टावर है आपके गांव में? हमारे यहाँ क्या नहीं कुछ नहीं, तब हम क्या करूं, हमारे को तो बुरा ले मोरते हम इधर हमारी हो गाड़ी नहीं हमारी रोड नहीं कुछ नहीं तभी आए मन हम तब हम क्या करूं। हम हॉस्पिटल तो बरपीला ले लिवाड़ी में बजियो उस गांव में तो हमले नजीक तो नहीं साकुता में नजीक, तब हमारे लिए इसको बंद करे हॉस्पिटल को, किसने करे बंद हॉस्पिटल? भाई साहब भविष्य बुरी हाली हमको, हमारे को तो बुरी हाली हमारे को। हम रोइए मत, आप रोइए मत, रो मत। और लोगों से भी बात करेंगे, बहुत भावुक और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मन दुखी हो रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयवीरी देवी। क्या हालात है आपके गांव में? ना स्कूल थी एक, वो स्कूल भी जो है सड़क हमारे पास रोड नहीं है, टावर नहीं है, सड़क नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, इतने दूर से पैदल आने पड़ेंगे। 400 ये स्कूल जो जब से बंद है तब से आपके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? गांव में घूम रहे, कहाँ घूम रहे बच्चे? जब स्कूल बंद है तो बच्चे तो गांव में घूम रहे और कहाँ घूम रहे। भाई साहब, नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये ग्रामीण यहाँ रह पाए। एक इनके बच्चों का सहारा था कि ये विद्यालय की चलो बच्चे तो पढ़ लेते,
लेकिन वहां से भी मास्टर 12 दिनों से गायब है। और कौन इन सब का जिम्मेदार है, ये एक बड़ी बात है। इस गांव के ये बड़े बुजुर्ग, इनके हाथ जरा आप देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा क्या लड़का जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। जयंती लाल। जयंती जी, क्या हाल है आपके? जी सब क्या, हमारे गांव में तो नई स्कूल का ये चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। स्कूल थोड़ी है, मजाक है। जिस गांव में स्कूल है उस गांव में लड़के बनान में रहते हैं, नहीं तो हमारे लड़के ये नेता कहाँ गए तुम्हारे? नेता नेता हमारा ये है वो दुर्गे सिंह, वो लड़का है हमारा। तो क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है। जो विश्वास है पुरोला में तो बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े भाषण दे रहे कि मैं तो विकास की नदियां बहा दिया, और जब इस क्षेत्र के हाल देखे तो हमारी क्षेत्र को देखो, नहीं तो रोड की तरफ से ऐसा है कि जो कासला गांव में जाते हैं हम, तो राशन लाएंगे तो राशन का 500 भाड़ा ले रहे हैं, ताकि ये दो इतना छोटा परिवार को हमारे को जो है हमारे गांव में कोई गुंजाइश नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा है कि छोटे गांव से क्या हो रहा है, इसीलिए ना तो नहीं तो सरकार हमारा, और नहीं तो ये विधायक अपना लड़का बना, अपना लड़का है, उसने सड़क नहीं दिया। कल के जो है इसका पिताजी था, उसी के कांड जाइए, वाह मेरे पिताजी की टांग इस रास्ते में टूट गई। दूसरे के कांड पे हो गए वो वहीं पर। तो क्या करें हम, जो है रोजाना हमारे को ज्यादा समस्या हमारी रोड की है। रोड हमारे को चाहिए, अगर रोड नहीं आएगी तो वोट फिकाई के ले जाए। उस भाई से भी बात करेंगे जिसने हमें इस गांव की समस्या और ये तमाम चीजें बताई, तो हमने भी कहा चलिए हम आपके गांव की समस्या दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा आपको, आप लोगों का मैं अपने गांव की ओर से कोटि कोटि प्रणाम एवं स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आए कि भाई वास्तविकता क्या है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा जो गांव है सर, ये बुजुर्ग लोग हैं, ये माताएं हैं, मेरी माता बहनें हैं, बच्चे हैं। जो मेरा गांव था यहाँ से एक किलोमीटर नीचे, जो आपको मैंने कल भी अवगत करा चुका हूँ, वहां से केटीए से नीचे हमारी बह गई, और जो पूरा गांव है जो नक्शे में अभी वो भी बह चुका है। लेकिन यहाँ इसी ऊपर जो मैंने बताया सब कुछ है। आज यही मैं कहना चाहता हूँ, हम जो वोट देते हैं 100% यहाँ पे जो वोट देते हैं, लोकसभा का हो, सांसद को भी कहना चाहूंगा, विधायक को भी कहना चाहूंगा, और आज मैं मोदी जी के नाम से वोट देते हैं कि मोदी जी देश के ऐसे। सुनने में आया आप भाजपा के भी कुछ पदाधिकारी हो इस क्षेत्र से? जी सर, मैं भाजपा का शक्ति केंद्र संयोजक पिताड़ी क्षेत्र से हूं, लेकिन मैं कई बार अवगत करा चुका हूं, मुख्यमंत्री जी तक को लिखा हूं, और उसमें मैंने सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लिखा हूं, लेकिन आज तक हमारी समस्या को कोई सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आवाज पहुंचे, और मैं लास्ट में जब हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं यही कहूंगा कि हमारे जो विधायक जी है दुर्गेश लाल जी, यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ऐसा करिए, माननीय विधायक दुर्गेश लाल जी के पास जहर की पैकेट भेजिए, और हम जो है उसको खा लेंगे, और आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। ज्यादा न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपका कोटि कोटि पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। क्या कह रहे हैं ये जो यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता है, कोई सुनने को राजी नहीं होता है, तो हमारे बुजुर्गों ने आपसे कह चुका है कि 25 दिसंबर को हम जो है तहसील में या जिले में हड़ताल करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। जी, क्या कहोगे आप? 25 दिसंबर को आप? हाँ, 25 दिसंबर को ये हड़ताल में, इससे पहले भी हमने किया था। क्या किया था? जो लोकसभा है इसका हमने बल्कि बहिष्कार किया है, जबकि विधायक जी आए,
पिताजी जी के कहने पे हमने जो टाइम ओवर हो गया था, फिर भी हमने वोट डाले कि भाई मैं विकास करूंगा। उसके बाद लोकसभा की वोटिंग हो गई, ये तो बुजुर्ग लोग इनको पूछ लो, उसके बाद दोबारा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिंदगी सिंह। क्या हाल है इस गांव के और कौन जिम्मेदार है? यहाँ क्या हाल है तो बुरी दशा है। अगर किसी से बताएंगे तो सुनने वाला तो कोई, हमको जो है पशुओं के समान मान दिया सरकार। अगर हम सरकार से बोले सुनने वाला कोई है नहीं, हम भूखे भी मर रहे हैं और मकान नहीं, हमारे मकान भी बच गए और जमीन भी बच गए। कुछ जमीन इस गांव के ऊपर वो जो है वो बंजर छूट गए, उसे कोई देखभाल नहीं कर सकते। उसको जो है गाय पशु सब खा लेते, भूखे मर रहे हैं। इस भूखे की वजह से हम 25 दिसंबर को हड़ताल में आना ही है। हमको तो मकान तो कहाँ रहा, जब मोदी जी ने हमको 18,000 में शौचालय दिए थे तो हमारे पास न साड़ियाँ थी, ठेकेदार पता नहीं कहाँ का था शौचालय में साड़ियाँ सीमेंट जो है दुकानदारों से लिया, वो पैसा नहीं दे सका उनका, वो भी नहीं मिला। बना दिया लोगों ने, शौचालय बना रखे लोगों ने। अब कुछ लोगों के पास खुद के पास पैसे नहीं तो उन्होंने शौचालय भी कहाँ से बनाने, जब पैसे अभी तक भी नहीं मिले लोगों को, अभी तक कुछ नहीं मिला। साथ तो हमारा ये निवेदन है कि हमको या तो जय दिया जाए या तो हमको विस्थापन किया जाए यहाँ। हम नहीं तो वैसा मरने से क्या फायदा, फिर नहीं तो हम जो हड़ताल में बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे हड़ताल में, अब वहीं मरेंगे। बाकी क्या कह सकते हैं जब हम अपने सभी चच्चे बच्चे लेके महिलाओं जैसे सब बुजुर्ग बजुर्ग सब आएंगे, वहीं मरेंगे डिस्ट्रिक्ट में। बाकी क्या कर सकते हैं, क्या फायदा है हमारे। जी भाई, क्या कहोगे आप? सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारी समस्या दिखाने इतने दूर आए हैं। और हमारे गांव में ना तो स्कूल है ना सड़क है, कुछ नहीं है। मतलब ऐसी हालत है हमारे कि हमें मजबूरन, मतलब जब हमारे गांव में स्कूल नहीं है, गुरुजी नहीं है, तो हमें मतलब नेटवार्ड, अपने बच्चे नेटवार्ड पढ़ाने पड़ रहे। हम गरीब लोग हैं जिनके पास आधे चप्पल लगा रखे, इतने गरीब है हम, मतलब मजबूरन जरा जूम करिए, हमें मतलब नीचे नेटवार्ड पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो ये सारी कमियां इनके अंदर है। सिर्फ वोट मांगने आते हैं इधर, वोट मांगे बस हमें बोल देते हैं। हमारे नाम पास क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र रावत है। सुरेंद्र भाई, तमाम अधिकारी हैं, तमाम नेता हैं, बड़े बड़े विकास के वादे कर रहे हैं। 75-76 साल 77 साल हमारे देश को आजाद हो गए हैं और आज भी आप लोगों की सुध नहीं ली जा रही है। तो क्या कहना चाहोगे आप उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, तमाम जो भी रहे आज तक और जो आज हैं? मैं तो इन नेताओं को इतनी गालियां मारना चाह रहा हूं क्योंकि हमारी समस्या ये है कि हमारी समस्याएं कोई नहीं सुनाना चाह रहा। मतलब हमारा यही बसनी है कि हम खुद आगे अपनी समस्याएं सुनाए दे। और हमारे ऐसे कि मतलब इतने गरीब है कि आगे भी नहीं जा सकते हैं। जो नेता पेता है वो सिर्फ बाहर बोलते हैं कि हम वहाँ है विकास करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि गांव में वो करते नहीं, योजना वो खा लेते हैं। हमारे को इतना मालूम भी नहीं है कि कितना पैसा आ रहा, कितना काम हो रहा, ये विकास नहीं है। चलो जी, कुछ नहीं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सकीना रावत। क्या हाल है आपके स्कूल के, आपके गांव के? सड़क नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है, टावर नहीं है, कुछ नहीं है हमारे गांव में, कुछ सुविधा ही नहीं है हमारे गांव में। तो हम क्या करें? नेता पेता खुद खा लेते पर हमारे को कुछ नहीं पूछते, भी नहीं सड़क लगाते तो भी नहीं देते हमारे को। नेता पेता खा लिए परे तो हम क्या करें? हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या कुछ नहीं हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, हम गरीब है, बच्चे भी हमारे ऐसे है, गरीब बच्चे कहाँ से करे? हमको क्या करें? जी नमस्कार, क्या कहोगे आप इन नेताओं के लिए, इन अधिकारियों के लिए? हमारे लिए ना नेता ना अधिकारी ना कुछ, ना सरकार ना राज, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमको ये हम आप समस्या देखेगी ना, क्या समस्या हमारे गांव का विकास, सड़क हमारी गांव। सुनने में आया था कि आपका गांव पहले नीचे था, वो बह गया। तो ये बोए तो क्या मिले हमारे को? बोए नहीं कहा मिले हमारे को, जमीन बोए नहीं, हमारी मकान बोए नहीं तो क्या मिले? हम नेता पता फोड़े खाए, आपको खाए की और दीनी है जी। हमारी जमीन हाल है वो जमीन के जो है नीचे के हमारे आपदा के मिले थे और हमको पता नहीं है कि किसने खाया, मिले हमारे को नहीं मिले। हमारा गांव सर नीचे, जो हमारा जो पुराना गांव था वो नीचे था। तो जो हमारी जो जमीन है वो जो बह गई, उसका मतलब जो पैसा था वो भी इन ठेकेदारों ने या इन दलालों ने, इन विधायकों थे या प्रधान थे, इन्होंने खा लिया। गरीब गुरुआ कुछ नहीं मिला।
सबसे ज्यादा जमीन सर मेरे पास है, जितनी बैग है 1 रुपए नहीं मिला हमको। अब मकान थे जो आपके वो सब मकान भी सर हमारे जो कोई गिर गया, कोई क्या हो गया, फिर उखाड़ के हमने अब छोटे छोटे मकान बना रखे हो, इधर ला रखे हो आप खुद। जी क्या कहोगे आप, क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या कहोगे, ये हालात आपके गांव के आज भी ऐसे हैं? रोड की बच्चा है बर्बाद, बच्चा है हमारा बर्बाद, देखो यहाँ मॉल। ये देखिएगा साहब, ये गोबर बता रहा है कि ये गोबर बता रहा है कि इस स्कूल में शायद से बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा पशुओं की चराई हो रही है, यहाँ पशुओं का डेरा पड़ा है। जी क्या कहोगे आप? मेरा नमस्कार नाम यशोदा जी। हम चाहिए, हमारे तो बच्चा ही हो गए बर्बाद, हमें तो गुज्जी भी जरूरी चाहिए और रोड जरूरी चाहिए और टावर हमें जरूरी चाहिए। हमारे यहाँ क्या विकास है, नेता पिता हमारी सुनते भी नहीं, वोट मांगने आए और भाग जा रहे। पहले ही तुम मारे हुए हैं आपदा के। हाँ, नीचे हमारी जमीन पे चले गए और हमारे पास कुछ नहीं दे, पैसे नहीं दिया और नेता फैदाओं ने खाया कि नहीं खाया। जी क्या बोलोगे? नमस्कार, क्या बोले सर, क्या नाम है आपका? ना सकता, मेरा नाम चंद्र देवी। क्या आपका उतना बड़ा गांव था बसा हुआ, हो गया, क्या जमीन करे? गई, मालिक मर गए, अब समस्या ऐसा है, लड़का आउँदे मकान नहीं, कुछ नहीं, घर नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, क्या करे? दुर्गेश आया, ये वोट मांग से लाया, दल पड़े तो ठीक पड़े, पीछे फेरने का नहीं आया, बस अब क्या करे हम। जी बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा सावित्री। सावित्री, क्या कैसे आप यहाँ मैं बोल रही मायके हूँ हो कि ससुराल? ससुराल मायका। आपका मायका है? हाँ, ससुराल मायका कहाँ है। हो आप? लिवाड़ी। लिवाड़ी। हाँ, तो लिवाड़ी हो या राला हो, हाल तो बहुत बुरे हैं। हाल है बहुत ज्यादा है, ना हमारे पास रोड है ना टावर है, और रोड चाहिए, बस रोड चाहिए, टावर चाहिए, कुछ नहीं हमारे पास। बच्चे ऐसे ऐसे गोबर है नीचे, स्कूल में गोबर है, मिट्टी है, बच्चे होते तो गुर्जे होते अच्छे होते सब। क्या कहोगे माता जी आप? नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोजनी। क्या कहोगे अपने गांव के इस हाल के लिए, किसको आप जिम्मेदार मानते हो? क्या जैसे हमारा आंट का गाड़ी में स्कूल नहीं, क्या कुछ तो नहीं होती हमारे गांव, पूरी सुविधा, स्कूल नहीं होती, रोड नहीं होती, हमारे कुछ नहीं हमारे गांव ऐसे ऐसे आली बता कि हम तो बीमार पे पड़े तो हम तो ऐसे ही मर हुई। साथियों, पूरी लोगों की बात सुनने के बाद एक बात याद आती है कि एक तो मार, ऊपर से महामार, एक तो कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि तमाम ग्रामीणों की जमीन, मकान सब आपदा की भेंट चढ़ गए। और उसके बाद जब आपदा की भेंट गांव चढ़ा तो लोगों ने जैसे तैसे करके जो उस मकान से हाथ लगा, लकड़ी लगी, पटाली, चद्दर, जो भी कुछ वहां से हाथ लगा वो उन्होंने वहां से लाया और गांव में यहाँ फिर से गांव बसाने का प्रयास किया। 2013 की भीषण आपदा और इन ग्रामीणों के जीवन में वो कहर बरपा गई कि शायद से आज भी ये ग्रामीण अपने घरों को सही से नहीं बना पाए। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये एक तो जो मार थी वो तो कुदरत ने मार दी, ऊपर से महामार ये हुई कि हमारे बड़े बड़े वादे करने वाली सरकारें, हमारा प्रशासन इन लोगों की सुध लेने यहां तक नहीं पहुंचा। इनको आज तक 2013 से लेके आज तक 1 रुपया मुआवजे का नहीं मिला। वो मुआवजा तो चलो ये लोग भूल भी गए थे। एक स्कूल जो चलो बनाई है या उस स्कूल में भी 12 दिनों से ताले लटके हुए हैं। तो आखिर हम किसको दोषी ठहराएं और उन नेताओं को क्या वर्ड, क्या यूज करें उनके लिए शब्द, जो बड़ी बड़ी वाहवाही, बड़े बड़े पोस्टर और जो केदार घाटी में हो या जम्मू कश्मीर में हो, चुनाव प्रचार के लिए आप जा रहे हो। माननीय विधायक जी, यदि आपने विकास करना था ना, यदि आपने कुछ करना था, केंद्र सरकार की योजना आ रही है, मोदी जी दे रहे हैं, वो सड़कें आप उद्घाटन नहीं भी करोगे ना तब भी वो सड़कें कटेंगी, वो सड़कें बनेंगी। लेकिन इन ग्रामीणों को एक बार देखिए और सोचिए आप कि आज तक तो चलो ठीक है, विपक्ष के विधायक थे, कोई नौगांव से था, कोई पुरोला से था, कोई कहीं से था, लेकिन आज तो आप इनके घर के विधायक हो, ये आपके अपने लोग हैं। इनके बारे में जब आप इनके नहीं हो सकते हो तो आप किसी के क्या ही होंगे। शायद से ये बोलते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है
और इन लोगों की पीड़ा ने इस माँ के वो आंसू छलके हैं ना, एक बार आइए और इन ग्रामीणों के साथ खड़े होइए, इनके लिए रोड की व्यवस्था कीजिए, इनके लिए नेटवर्क की व्यवस्था कीजिए। ये खोखली बातें करने से कुछ नहीं होगा मान्यवर। ये हालात कहीं ना कहीं आज जो दुबर हो रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार आप भी हो। 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, 2 साल भी कट जाएंगे, लेकिन ये जनता और ये बच्चे, इन मासूम बच्चों की ना आपको हाई लगेगी, और तमाम जो इससे पहले रहे प्रतिनिधि हैं उनको भी लगेगी, और जो हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी है या जिन अधिकारियों की वजह से यहाँ शिक्षक नहीं आ पाया और ये बच्चे इस तरीके से यहाँ खेल रहे हैं। देखिएगा, भले ये रंग पेंट करने के लिए भाई साहब 1,60,000 रुपए खा गए। इन लोगों ने देवी आपदा के नाम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय राला में मरम्मत कार्य वर्ष 2023-24 में हाल ही का काम है। कार्यदायी संस्था RWD विभाग, कहीं ना कहीं हो सकता है विधायक निधि का काम होगा। तो इस तरीके से ना पैसा देके इनके भविष्य की ओर आप चिंता कीजिए, यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था कीजिए, यहाँ रोड की व्यवस्था कीजिए और यहाँ के ग्रामीणों के हालातों को समझिए। शायद से ये अपने कल आपके काम आएंगे। बड़े बड़े मंचों से आप कितने बड़े भाषण दे दो, कितनी झूठी वाहवाही लुटवा लो, कुछ नहीं काम आएगा सर। साथ ही यदि यहाँ किचन की बात करें भाई साहब, इतनी दयनीय स्थिति, कैसे हालातों में यहाँ किचन में जो खाना बनता है, जरा एक बार देखिएगा इस किचन की ओर। यदि हम कैमरा घुमाएं तो ये हाल देखिए, 12 दिनों से तो बंद पड़ा है, लेकिन भाई साहब भेड़ बकरी जरा लोग अच्छी जगह बांधते हैं। ये हालात तमाम मोरी विकास खंड के हैं, ये हालात पंचगाई पट्टी के हैं, और कौन इन हालातों के लिए जिम्मेदार है, ये जरा ध्यान से आप देखिएगा, सोचिएगा और समझिएगा। साथ ही बने रहिएगा। हमें आपका कहीं से विरोध करने का शौक नहीं है, लेकिन जब हम क्षेत्र की पीड़ा देखते हैं, इन माता बहनों के आंसू देखते हैं, इन ग्रामीणों की समस्या देखते हैं, जिनके गांव में भाई साहब RCC खड़िंजा नहीं पड़ा हुआ रास्तों में, इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच से हम चल के आए, वो हालात यदि आपको दिखाए तो किस तरीके से ये लोग जी रहे हैं, इनको आदि मानव हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे अधिकारियों ने है बना रखा है। और ये शौचालय है, इस शौचालय के हालात देखिए, इसके नाम से भी जो है कई बजट खाए गए होंगे। और पानी की यदि बात करें तो भाई साहब यहाँ पानी का नल भी नहीं है। आप एक बार दिखाइए जरा, इतनी दयनीय स्थिति में हमारे मोरी विकास खंड के लोग, बड़ा दुख होता है भाई साहब। पूरा क्षेत्र घूमा, लेकिन एक जगह तो लोग ये बोलते कि यहाँ तमाम सुविधाएं जो है परिपूर्ण है। आपकी सड़क के हालात पिछले 13 सालों से मत कीजिए आप बड़ी बड़ी रोडों का उद्घाटन। केंद्र सरकार दे रही है बजट, वो रोड कटेंगी ही कटेंगी। आप उद्घाटन नहीं करोगे तो वो ऐसा नहीं है कि अदर बजट की रहेंगी, वो केंद्र सरकार का बजट है। आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए और इन गरीबों का, इन ग्रामीणों का विकास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।